जरूर मेंटेन करें बैंक निफ्टी में। बढ़िया है, स्ट्रक्चरली काफी पॉजिटिव नजर आते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जो बहती साहब कह रहे हैं आपको वॉच आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, और एसजीएक्स निफ्टी अभी तो काफी समय है भारतीय बाजारों को खुलने में, हो सकता है थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ नजर आए। तो दरअसल क्या लेवल्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, ये बात सही है, निफ्टी, आईटी, वो रिलायंस, ये हैवीवेट पॉकेट्स अगर कंट्रीब्यूट करें तो कुछ मीनिंगफुल अपसाइड बनता हुआ नजर आएगा। निफ्टी बैंक के लिए 36,000 बेहद 35,000 बेहद इंपॉर्टेंट लेवल्स, एक बार उसके ऊपर रहे, सस्टेन करे तो फ्रेश तेजी, अदरवाइज अपने लॉन्ग्स 34,950 के आसपास के जोन्स पर बुक करने की करिएगा तैयारी। लौटता हूं बहती साहब की एक बढ़िया सी पिक लेकर आऊंगा, लेकिन पहले हर्षदा के पास जा रहा हूं इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज समझने। हर्षदा, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। एचडीएफसी बैंक आज फोकस में रहेगा। यहाँ पर नंबर्स जो है वो अनुमान से थोड़े से फीके दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ ग्रॉस एनपीए एग्रीकल्चरल लोन्स पर और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, तो वो थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति है, लेकिन ओवरऑल एसेट क्वालिटी अभी भी अच्छी है। तो ब्याज से आय में 14.5% तक का इजाफा देखने को मिला है। 19,481 करोड़ का आंकड़ा, हालांकि 19,580 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, तो 100 करोड़ का मिस है। प्रॉफिटेबिलिटी 196 करोड़ पर आई है। 9,400 करोड़ का अनुमान था, तो वहां पर भी एक मिस देखने को मिला है। प्रोविजनिंग कंपनी की बैंक की रादर कुछ घटी है, करीब 3.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर करीब 34% तक की गिरावट देखने को मिली है। अब एसेट क्वालिटी पर आते हैं। ग्रॉस एनपीए 1.28% पर है वर्सेस 1.17%, तो वहां पर थोड़ा सा इजाफा देखने को मिला है। नेट एनपीए 0.35% पर है वर्सेस 0.32%। लेकिन जैसे मैं मेंशन कर रही थी कि एग्री बिजनेस पे थोड़ा सा एनपीए बढ़ा है, हालांकि ये सीजनल होता है, Q1 पर थोड़ा सा प्रेशर आता हुआ दिखाई देता है। और कॉर्पोरेट अकाउंट्स में कुछ एनपीएस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिपॉजिट्स में सालाना 19% का इजाफा, एडवांसेस करीब 21% सालाना बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। और कासा रेशियो जो है वो लगभग 45.8% पर है, पिछले क्वार्टर में 45.5% पर था। तो ये एचडीएफसी बैंक के नतीजे हुए। इसके अलावा जिंदल स्टील एंड पावर के नंबर्स आप अगर पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो प्रेशर दिखेगा आपको प्रॉफिट पर 22% तक का। 1970 करोड़ का मुनाफा आया, लेकिन याद रखिएगा 902 करोड़ का अनुमान था, उससे तो काफी बेहतर ये आंकड़ा उभर कर आया है। रेवेन्यू में 23% तक का इजाफा, 13,045 करोड़ का। एक्सपेक्टेशन ये था कि 11,508 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी पोस्ट करेगी, तो वो भी एक तगड़ा बीट है। इबिट्टा लेवल पर 24% तक का इजाफा, 3,438 करोड़ का आंकड़ा। 3,000 करोड़ के कम के, इनफैक्ट 2,200 करोड़ के एबिटा का अनुमान था, तो वहां पर भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिला है। और मार्जिन आए 26% के ऊपर, जो एक पॉजिटिव है। अच्छा, वॉल्यूम और रियलाइजेशंस दोनों बेहतर निकल कर आए हैं, उसका फायदा दरअसल कंपनी के हाथ में लगता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पर भी नतीजे अच्छे हैं। 90% बढ़त देखने को मिली है रेवेन्यू में, 3,113 करोड़ का यह आंकड़ा दर्ज हुआ है। इबिट्टा में 8 गुना ग्रोथ है, 515 करोड़ के आसपास का यह आंकड़ा आया। मार्जिन जो 4.5% के आसपास थे, 16.5% पर आ गए हैं, और ये सब एक्सपेक्टेशन से काफी बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिला है। मुनाफे में भी 40 गुना की ग्रोथ देखने को मिली है, 431 करोड़ के आसपास का मुनाफा। ऑर्डर बुक 1 जुलाई तक करीब 55,333 करोड़ की है। नतीजे अच्छे हैं। L&T टेक सर्विसेज के भी नतीजे आए और वहां पर भी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला है। डॉलर रेवेन्यू 3.2% बढ़ती हुई दिखाई दी है। कांस्टेंट करेंसी बेसिस पर 4.7% तक का नंबर देखने को मिला है, अनुमान 4% का था। और प्रॉफिटेबिलिटी 4.5% बढ़ी है। कंपनी ने अपना FY23 के लिए डॉलर रेवेन्यू का जो ग्रोथ गाइडेंस है वो 13.5 से 15.5% के बीच स्थिर रखा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ पर भी डील बुकिंग ऑल टाइम हाई पर उभर कर आई है। अट्रिशन 23.5% पर है। ICICI प्रू प्रॉफिट में है कंपनी वर्सेस अ लॉस, 156 करोड़ का प्रॉफिट। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस में 31% तक की वृद्धि देखने को मिली है। VNB मार्जिन आप देखिए, ये करीब 31% पर आए हैं, और APE के आंकड़ों में भी इजाफा देखने को मिला है। तो नंबर्स अच्छे हैं। दूसरी तरफ आज BSE फोकस में रहेगा, क्योंकि जैसे हम कल ओवर द वीकेंड पढ़ भी रहे थे कि NSE के नए MD CEO के तौर पर आशीष चौहान को नियुक्त किया गया है। अब देखना होगा कि BSE की कमान किसके हाथ में आती हुई दिखाई देगी। और एविएशन स्टॉक्स, क्योंकि ETF में एक प्राइस कट आया है, तो उसका भी कुछ रिलीफ देखने को मिल सकता है।
रखिए इन सब स्टॉक्स को रडार पे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज का इवेंट्स कैलेंडर।